नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बरसाने के एक संत की कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन भी किए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत जी के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी जी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के पूजन किया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर उस पर लहंगा चुनरी में गोटे लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियों चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों में बनाए हुए लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। बाबा जी ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। यह लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी आज बहुत सुंदर दिखेंगी। इस लाली ने ये कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो मुझे दे दो। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने राधा रानी के लिए अपने हाथों से स्वयं बनाकर लाया हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने जब महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बाबा ये मुझे दे दो, पर संत भी जिद्दी थे। दूसरी मैं तुमको दिलवा दूंगा यह कहने लगे, लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथों से लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा जी को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब आज लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठे और वहीं पर बैठ के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां पर
और उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा जी ने संत जी को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया, आप दुखी मत हो, कल आप दूसरे लहंगा लाना और उसको बनाकर अपने हाथों से और सुंदर लेके आना और उसको राधा रानी को दे देना। इस प्रकार संत ने बाबा जी को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हो पाई थी बाबा जी की। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जाने लगे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संत ने कहा, बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया उसी लहंगा चुनरी को आज राधा रानी ने धारण किया हुआ था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपको इतनी भी शर्म नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से सीढ़ियों पर ही कपड़े को लेकर भाग गई। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझ में रहा नहीं गया और मैं केवल पोशाक नहीं है, यह तो आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग आई थी। इतना सुनकर कि बाबा के भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय।